आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। हमेशा की तरह मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपी लाई हूँ। बजट में भारी नहीं है, खाने में बहुत टेस्टी डिलीशियस है और आपके लिए यकीनन एक न्यू रेसिपी गाजर की जेली। ये देखें, ये इंतहाई लजीज और मज़ेदार और बहुत अच्छी चीज़, बहुत हेल्दी चीज़। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, सबसे पहले मैंने इन गाजरों को धो के और इनको छील लिया है और अब मैं इनको काट के तो इनका पेस्ट बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, गाजर मैंने काट ली और ये 1 कप भर के मैं इसमें पानी डालूंगी और अब मैं इन तमाम गाजरों का जो है पेस्ट बना के आपको दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मैं जितनी भी ये गाजर मैंने इसको किया है, इसका पेस्ट बनाया है, मैं इसका पानी निकाल लूँगी। इस तरह इसको हम दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैं इस तरह इसका तमाम पानी जो है गाजर का निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये तकरीबन उसमें से ये तकरीबन 300 ग्राम गाजर थी और उसमें से ये 2 कप पानी गाजर का निकला है और इसके अंदर ये हाफ़ कप जो है ये कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा। और अब हम इसको अच्छे तरीके से इस कॉर्नफ्लावर को इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। यकीन माने, ये इतनी बेहतरीन रेसिपी है। आप जो हैं इसको जब आप बनाएंगे और खाएंगे, स्पेशली आपके बच्चे इसको बहुत लाइक करेंगे। आप इसको जेली कह लें, बर्फ़ी कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन बेस्ट टेस्ट है इसका। अच्छा, इस पॉइंट पर इसके अंदर तकरीबन मैं ये 2 से 3 ड्रॉप जो है, ये देखें, ये रेड कलर है। ये मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये बड़ी प्रोफेशनल सी लुक दे। और आपको पता है कि जब लुक अच्छी होती है तो खाने का भी मज़ा आता है। और अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई कलर का फ़र्क नहीं आया, लेकिन जब ये पकेगा तो आपको पता लगेगा इसका कितना प्यारा कलर और इसका टेस्ट तो है ही बेहतरीन। तो आए हम आगे अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने ये 1 कप चीनी ली है। अच्छा, कप जो है, जो भी आप कप लें, जो आजकल बाज़ार में मेजरिंग कप मिल रहे हैं वो लें, या आप घर का कोई कप लें या कोई कटोरी लें, तो नाप आपने यही रखना है कि गाजर का पानी 2 कप, 1 कप चीनी, ये इसके अंदर हाफ़ कप वाटर। ये देखें, इसी कप से मैंने चीनी ली, इसी कप से मैंने पानी नापा और इसी कप से मैंने जो है अब पानी लिया है। तो अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये चीनी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। यकीन माने, इस रेसिपी में कोई मेहनत नहीं है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो, और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें। अगर आप बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके सब्सक्राइब करने का भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको पता है कि आप लोगों की मोहब्बत है ये, कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और मुझे देखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको हमने सिर्फ डिज़ोल्व करना है, यानी इसको हमने बिल्कुल इसमें पिघला देना है चीनी को, आसान लफ्ज़ों में, कि ये बिल्कुल पिघल जाए, मेल्ट हो जाए और ये इसके अंदर इसका दाना नजर आए। शीरा नहीं बनाना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसका शीरा हरगिज़ नहीं बनेगा। इसको सिर्फ हमने डिज़ोल्व करना है ताकि इसकी चीनी जो है मुंह में ना आए और एक अच्छा सा इसका जो है टेस्ट आए, हमारी जेली का टेक्सचर। देखें व्यूअर्स, चीनी डिज़ोल्व हो गई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गाजर का पानी कॉर्नफ्लावर के साथ हमने मिला के बनाया था, वो हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है। ये देखें, मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट हुए, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ये वाटर डाला है तो देखें ये थिक होने की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये
इलायची डालूँगी फ्लेवरिंग के लिए, ताकि इसका अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर आए। और इस पॉइंट पर ये तो मैंने इस वक्त बटर डाला है, लेकिन बटर का टेस्ट जो है वो घी से बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए व्यूअर्स, ये इसी तरह जो है बनाते बनाते बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। देखिए व्यूअर्स, इसका कलर कितना प्यारा हो गया बनाते बनाते। जो हमने इसमें फूड कलर डाला था, तो ये कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। हम इसको इसी तरह पकाते रहेंगे। और अभी ये जो है ये डन नहीं हुआ, ये देखें ये जेली की तरह हो तो गया है, मगर अभी ये डन नहीं हुआ। क्योंकि जब ये डन होगा तो इसकी पहचान ये है कि ये अपने किनारे जो है छोड़ना शुरू कर देगा। घी जो है इससे बटर जो है बिल्कुल इससे अलग होना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर ये हमारा समझे कि बिल्कुल रेडी है। देखिए व्यूअर्स, इसको चेक करने का एक तरीका ये है, एक तो ये है कि हम उसको जो है घी अपना घी छोड़ दे तो वो साइड पे हो जाए। दूसरा, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ये देखें, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया, इसका मतलब जो है ये रेडी है। लेकिन वो दूसरा टेस्ट भी मैं आपको इस वजह से दिखा रही हूँ कि आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमता है। तो हमने प्लेट में निकाला है। अगर ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जम जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें, ये इसने जमना शुरू कर दिया। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल जो है इसने अपना पैन जो है छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पर जो है अब हम इसको अपने जो है किसी भी कंटेनर बाउल में या किसी चीज़ में निकालेंगे। देखें व्यूअर्स, मैंने इस जो है ये पैन को मैंने इस ग्रीस करके रख लिया है। तो अब इसके अंदर मैं अपना ये जो है जेली का पेस्ट जो है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको जो है हम जमने के लिए रखेंगे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, ये बिल्कुल रेडी है। देखें पैन को इसने किस तरह से छोड़ा है, बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। तो इस पॉइंट पर देखें हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन बाहर अगर मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगी तो आधा घंटा, और अगर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो 15 मिनट। तो मैं इसको आपकी लास्ट फॉर्म दिखाऊंगी कटिंग करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये मेरी जेली जो है ये बन के रेडी है। तो अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें फिर व्यूअर्स, मैंने इसको अपने मोल्ड में से निकाल लिया है। ये इसका मैंने बटर पेपर हटाया है। और ये देखें, अब हम इसकी अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से देखें कट रहा है। आप यकीन माने कि खाने तो बहुत होते हैं लेकिन हेल्दी फूड कम होते हैं। कुछ फूड हमें जायका देते हैं मगर हेल्थ नहीं देते, यानी कि वो हमारी सेहत पे, जेब पे, सब पे भारी होते हैं। जायका वक्ती मिलता है लेकिन उसके बाद जो हमें नुकसान होता है वो आप बेहतर जानते हैं कि हमें वो कितना नुकसान देते हैं चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर के बेनिफिट्स आप बेहतर जानते हैं। तो मैं इसको आपको कटिंग करके देखें। माशाल्लाह व्यूअर्स, मेरी जेली जो है ये बन के बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसको दिखाऊं। ये देखें, ये कितनी अच्छी, ये देखें स्पॉन्जी सी बनी है और कितनी ये इंतहाई टेस्टी है। आप यकीन करें कि जो बच्चे गाजर नहीं खाते, गाजर के बेनिफिट्स बेशुमार होते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते तो उनको हम इस तरह की चीज़ें बना के दे सकते हैं। आजकल गाजर बेशुमार है। ये गाजर का हलवा बहुत लोगों ने बनाया, गजरेला। मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपी इसलिए लाई कि आप लोग इसको पसंद करें। और इसके साथ ही
थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये तो मेरा हक बनता है कि अगर आप मुझे मेरी रेसिपीज़ लाइक करें तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।